कैराना विधानसभा सीट की लड़ाई पारिवारिक भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन इस बार डू और डाई सिचुएशन है। खुद मृगांका सिंह बीजेपी उम्मीदवार ये कहती हैं इन्हीं शब्दों में। क्यों है ये डू और डाई और कितनी बड़ी लड़ाई है? पार्टी नेतृत्व के कृपा से इस बार मुझे फिर उम्मीदवार कैराना विधानसभा से बनाया गया है और क्योंकि पिछले 2 चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी, इसी कारण मेरे विचार में एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है इस चुनाव में। ये बोला जाता है कि इस सीट पर कॉम्बिनेशन, क्योंकि माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग इतने ज़्यादा हैं और हर बार कैराना से हसन साहब की जीत रजिस्टर हुई है पिछले कुछ बार में। पिता के बाद अब इस सीट को जीतना कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? मेरे पिता भी यहाँ पर 7 बार विधायक रहे हैं कैराना विधानसभा में और सांसद भी रहे हैं। उनका भी एक लगभग 45 वर्षों का यहाँ पर योगदान रहा है कैराना के राजनीति में, परंतु फिर भी यहाँ पर जो एक समीकरण है चुनाव के, वो थोड़ा कुछ अधिक ही जटिल है। इस कारण ही थोड़ा मामला टफ हो जाता है। चौपाल की राजनीति वो करते थे, चबूतरे की राजनीति हसन साहब करते थे। मृगांका सिंह कौन सी राजनीति करती है? मैं भी पारिवारिक लेगेसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे पिता ने यहाँ पर अभूतपूर्व योगदान दिया पिछले 45 वर्षों में सक्रिय रहते हुए, और यहाँ की जो पूरा क्षेत्र है वो उनको बहुत ही सम्मान और उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट से वो लोग उनको याद करते थे। रास्ते ऊंचे नीचे पथरीले हैं राजनीति में, और इस चुनाव में आपके लिए रास्ता कितना पथरीला है? जैसा आप देख रहे हैं आगे, ऐसा ही सकरीला और कटीला रास्ता है आगे भी। बीजेपी तो कहती है हमने रास्तों का इतना बढ़िया नेटवर्क बना दिया है कि उसी के आधार पर जीत जाएंगे। ये जमुना का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है तो पानी आ जाता है यहाँ पर, इस कारण ही ये मार्ग अभी रिपेयर नहीं हो पाया है। वरना तो आप देखें यहाँ पे शामली जनपद में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, और पूरा क्षेत्र ही इतना चमक रहा है विकास की गति से कि आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ये कोई। गन्ना मंत्री भी आप ही के जिले से हैं, लेकिन जब गन्ने की हालत और किसानों की हालत होती है, कैसे देखती हैं किसानों के मुद्दे को और इस बार के चुनाव को? देखिए, पिछले 5 वर्ष में गन्ना भुगतान की स्थिति भी सुधरी है और पिछली सरकारों से अधिक भुगतान किसान भाइयों को दिया गया है, परंतु अभी जो थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है पेमेंट में, वो भी आने वाले समय में सब निपटारा हो जाएगा। पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना, हुकुम सिंह इस इलाके में एक सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक पहचान भी है। क्या ये जिम्मेदारी है या फिर एक ऐसा नाम जिसको लेकर आगे चलना भी भारी है? मैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। उनकी जनसेवा की भावना मुझ में भी उतनी ही लगन से है। जब आप हसन परिवार की बात करें तो इकरा ने भी नॉमिनेशन भर दिया है, नाहिद हसन ने, सब एक साथ अगर नॉमिनेशन दे रहे हैं तो उम्मीदवारी एक परिवार से इतनी बार क्यों? ये उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, इस बारे में बहुत सारे यहाँ पर संशय बने हुए हैं, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पारिवारिक जो उनका एक रिकॉर्ड रहा है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला रहा है। अब इसमें वो कौन उम्मीदवार बनते हैं, उनके भाई जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में जेल में भी हैं, वो कैंडिडेट है या कोई और है, ये तो उनका अपना फैसला होगा। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये सीट निकाल लेंगे, भले वो परिवार हो या सिंबल हो या फिर घर में किसी और को कैंडिडेट एज एन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देना पड़े। ये उनका मात्र भ्रम है जो बहुत जल्दी 10 मार्च में टूटेगा। और आप देखिए कि जनता का जो विश्वास है, मैं कैराना के यहाँ गांव-गांव में जा रही हूँ, जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। कैराना में कैराना मॉडल कहती है बीजेपी, तो वहीं दूसरी ओर पलायन का मुद्दा है, इतने सारे मुद्दे हैं। क्या सरकार भी विफल है कैराना में?
देखिए, जब से 2017 में योगी जी की सरकार बनी है, तब से कैराना में एक सुरक्षा का और खुशहाली का माहौल है। आप यहाँ के बाज़ार में भी अगर जाके जानकारी लेंगे तो लोग संतुष्ट हैं कि जान है तो जहान है। यहाँ गांव में लोग शाम के बाद, अंधेरे के बाद आवागमन करते हुए डरते थे, और आज स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। स्थितियां अलग हैं, लेकिन जनता भी देख रही है कि स्थितियों को आगे अलग रखा जाएगा या फिर पुराने इतिहास के साथ ही मिला दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और पंकज प्रजापति के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कैराना, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।